सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत अज दी वड्डी खबर दे नाल करदे हां। लोक सभा दे विच बेभरोसगी मते ते चर्चा जारी है। कांग्रेस ने यह बेभरोसगी मता लिआंदा है तो कांग्रेस दे वल्लों सवाल कीते गए कि प्रधानमंत्री अज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नूं मणिपुर ते बोलण च 80 दिन क्यों लग गए। प्रधानमंत्री जदों बोले भी सिर्फ 30 सेकंड बोले। पीएम ने मणिपुर के सीएम नूं अजे तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, यह सवाल किए गए। कांग्रेस ने कहा कि असीं पीएम का मौन वर्त तोड़ना चाहते हाँ। राहुल गांधी मणिपुर गए तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सके। मणिपुर दे विच महिलावां बच्चे सब तो ज्यादा पीड़ित ने। भीड़ थाणियां ते हमला करके हथियार लुट के लै गई। करीब 6 लाख हथियार लोकां दे हत्थां दे विच ने। मणिपुर हिंसा की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, ये सवाल किए गए। गौरव गोगोई कांग्रेस के एमपी ने कहा कि इंडिया के नां नूं पीएम बदनाम कर रहे ने। अज नफरत एक हथियार बन चुकिया है। तुहाडे नफरत के बाजार विच असीं मुहब्बत की दुकान खोलांगे। तो उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी तो बोलण की उम्मीद सी, शायद अज राहुल गांधी देर नाल जागे होंगे, बोलण लई तैयार नहीं सी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के केस दे विच स्टे ऑर्डर दिता है। राहुल गांधी ओबीसी तो माफी कदों मंगणगे। राहुल गांधी कदे जिंदगी दे विच सवरकर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि तुसीं राष्ट्रवाद की गल किवें कर सकते हो, सारे एक दूसरे दे नाल लड़ रहे ने ते ना रखा है इंडिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि लालू यादव नूं कांग्रेस ने जेल भेजा सी। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव के अक्स नूं चौपट किया। 1953 दे विच कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला नूं जेल भेजा सी। असल दे विच गठजोड़ इस करके है क्योंकि सोनिया गांधी ने बेटे नूं सैट करना है। बीजेपी का कहना है कि नैशनल हैरल्ड केस दे विच हुई गड़बड़ी का सारिआं नूं पता है। बेभरोसगी मता एक गरीब दे बेटे दे खिलाफ है। तो बेभरोसगी मता जिसते चर्चा इस वेले लोक सभा दे विच जारी है। कांग्रेस दे वल्लों सरकार दे उत्ते निशाने साधे गए ने। विरोधी धिरां निशाने साध रही ने तो दूसरे पासे बीजेपी के वल्लों जवाब दिते जा रहे हैं। विरोधी धिरां दे गठजोड़ ते भी सवाल चुके जा रहे हैं कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर। लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो यदि सच बोलें कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है, ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश। मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है
तीन हमारे याचना है। याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोलें तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं? हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। അതിനും ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേട് ഇന്ന് നിയമസഭയുടെ സമ്മേളനം തുടങ്ങി ഈ കേരളത്തിലെ और एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटी जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय ली जाती है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम यह स्वाभाविक रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसंगतियां पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह आप बैठ जाइए, यू आर वेरी सीनियर पर्सन, आप बैठ जाइए। सुप्रिया सुले जी, गो टू योर प्लेस, टेक योर प्लेस। कौन सा है? But I don't want to be disturbed. रूल पूछिए। हाँ, यू कैन। Sir, please start my. सुप्रिया जी, सुप्रिया सुले जी, प्लीज टेक योर प्लेस। Sir, I stand here today on behalf of the NCP and the India team to speak in support of this no confidence motion. Sir, why do you really think we brought this no confidence motion? It's because we are representatives of the Indian citizens. And that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice of what the citizens of India feel, and that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoi ji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economists the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs
by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे 9 रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So 9 रत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया LPG का क्या होता है फिर. Institute broken. How many institutes have been broken? जुमले पे जुमला. I like अमित शाह जी, सच बोलते हैं आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. That is the problem. Indexes which have shown where globally India has fallen. Anti-federal, cooperative federalism का तो बोल के हम थक गए. Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of Mahatma Gandhi. Politics. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. The 7 sins of Mahatma Gandhi, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब गुजरात महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली देयर वर लेस अनियंस, देयर वाज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस. व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट. मिल्क, आज यहाँ से उपजा दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन. या why I don't have in this, I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला. कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian Raki, Indian, I'm not yielding.
Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister. I'll be happy to table it. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance had, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan जी, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, health and survey index, India's gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World happiness index, down. Environment protection index, down. Gender equality, down. Democracy, down. So many और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. Anti cooperative federalism. कितने आपको गिनवाऊं जा, आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी because I think Saugata Babu has already spoken that point, so I won't repeat it. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, मीरा, भिगवण. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखे जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना, तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहाँ डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहाँ का किसान पूना जाता था, वहाँ का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहाँ जाता था, वहाँ के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट, वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुक रही, न वंदे भारत रुक रही है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है. मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले. इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं. 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ इज द डेट of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the age of March 23 from US 440. 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? सब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in. इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਲੀਫ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ. इस न्यूज़ हेडलाइन
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਲੀਫ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਘਰੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਹਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਨਾ ਪਸੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਵਾਨ ਬਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10:20 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਪਤਨੀ ਲਈ ਜੱਲਾਦ ਬਣ ਗਏ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਰਜਨੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਜਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीमारी हुई तो पता लगा, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਰਾੜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हाँ कितने कितने सट्टा ने निशान सीगे? सट्टा इत्थे लगे घरों गए ले जिंदगी च मारी गए मैं तो ये कहना भी इन्होंने मुड़ के छड्डिया ना जावे। ਰਾਮਜੀਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ
ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮਜੀਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਰਾਮਜੀਤ ਦੀ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਚਾਂ ਕੁਰਚਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 2 ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੀ ਆਪ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 93 'ਚ ਹਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਤੀਆਂ ਦੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਰਾਮਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक वीजा गुरु गौरव तलवार, पे ऑल फी आफ्टर वीजा। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ 80 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌਰਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਰਵਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਢਾਈਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ। ਕਰੀਬ 66 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। OP ਸੋਨੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ED ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ शुरू कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने साबका डिप्टी CM OP सोनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस तो ED ने सोनी की जायदाद की जानकारी मंगी है। FIR दी कापियां मंगियां ने। इस तो इलावा बैंक खातियां की जानकारी भी मंगी है। OP सोनी ते आमदन तो वध जायदाद के इल्जाम ने ते इस मामले च लगातार जांच हो रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज की कुछ जानकारी विजिलेंस के वालों पहला ही जांच हो रही है, हुण ED की भी एंट्री हो गई है। देखो विजिलेंस तो बाद हुण ईडी ने भी जांच जिहड़ी है वो आमदन तो वध जायदाद मामले दे विच OP सोनी के खिलाफ जिहड़ी है वो शुरू कर दी है। और इस वजह करके चिट्ठी जिहड़ी है वो ईडी के वालों विजिलेंस नूं लिखी गई और मांग की गई कि जिहड़े बैंक वेरवे ने या जिहड़े प्रॉपर्टी वेरवे ने उसकी जानकारी जिहड़ी है ईडी नूं दित्ती जावे। और इस दे नाल जिहड़ी FIR रजिस्टर की गई सीगी उसकी भी जिहड़ी है डिटेल मंगी गई है विजिलेंस के वालों। और काफ़ी अहम हो जाता है कि विजिलेंस तो बाद जो ED अपनी जांच अगे बढ़ा रही है तो फिर OP सोनी जिहड़े साबका डिप्टी CM ने पंजाब के उन्हां दीयां मुश्किलां होर जिहड़ियां ने वधियां होईयां नज़र आ सकदियां ने। जी जी शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां मुश्किलां होर वध सकदियां ने OP सोनी दीयां जिन्हां दे खिलाफ हुण ED ने भी जांच शुरू कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजिलेंस तो बैंक खातियां की जानकारी FIR दीयां कापियां मंगियां ने। उधर 1984 के सिख विरोधी दंगिਆਂ ਨਾਲ जुड़ी वड्डी खबर है। सज्जन कुमार के खिलाफ दोष आयद करने का फैसला फिलहाल टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टल गया है। हुण अदालत 19 अगस्त को फैसला सुनाएगी। सज्जन कुमार के खिलाफ दोष आयद किए जाने से यह फैसला फिलहाल टल गया है। 1984 सिख विरोधी दंगिਆਂ के मामले में वड्डी खबर है। सज्जन कुमार के खिलाफ दोष आयद करने का फैसला फिलहाल टल गया है। राउज एवेन्यू अदालत हुण 19 अगस्त को इस ते फैसला सुनाएगी। सज्जन कुमार के खिलाफ दोष आयद किए जाने सन फैसला फिलहाल टल गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट हुण 19 अगस्त को इस मामले फैसला सुनाएगी। 84 सिख विरोधी दंगिया सिख कतलेआम के मामले में सज्जन कुमार दोषी है। दोष आयद किए जाने से फिलहाल यह फैसला टल गया है। राज सभा दे विच दिल्ली सेवा बिल पास होने के 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार दे विच वड्डा बदलाव वेखण नूं मिलिया है। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट फेर बदल किया गया है। आतिशी नूं सेवा ते विजिलेंस विभाग की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। मंत्रालय पहला सौरभ भारद्वाज के कोल सन। आतिशी के कोल पहला ही वित्त विभाग ते सिक्ख्या विभाग भी ने ते हुण सेवा विभाग ते इस तो इलावा विजिलेंस आतिशी नूं सौंप दिते गए ने। ये मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के कोल सन। दिल्ली सेवावां बिल राज सभा दे विच भी पास हो गया। 3 अगस्त को लोक सभा दे विच पास होया सी ते हुण राज सभा दे विच भी पास हो गया है, जिसदे 24 घंटियां दे अंदर एक वड्डा फेरबदल अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट च वेखण नूं मिलिया है। सेवावां वाला विभाग आतिशी नूं सौंप दिता गया है। सौरभ भारद्वाज दे कोले विभाग सी लेकिन हुण आतिशी नूं सौंप दिता गया है। इस दे इलावा विजिलेंस विभाग भी आतिशी नूं दे दिता गया है। देखिए तो CM साहब का अधिकार है और ये विभाग काफ़ी जो है समस्या देने वाले विभाग रहे हैं। तो जहाँ भी जाएं अगर हमारे पास रहते तो भी अच्छा है और किसी और के पास जाए तो भी अच्छा है। ये दिल्ली में सर्विसेज बिल क्योंकि पास हो गया तो उसके जोड़ के इसमें देखा जा सकता है तो भी आपके पास समस्या देने वाले मतलब ये वो विभाग हैं जिनके ऊपर खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से जो है कई चीज़ों को सोचते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। तो मुझे उधर बठिंडा दे विच एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का विरोध हो रहा। व्यापारियों ने इस दे खिलाफ रोस प्रदर्शन भी किया है। पार्किंग के ठेकेदारां ते गुंडागर्दी के इल्जाम लगाए गए हैं। उन्हों का कहना है कि येलो लाइन के अंदर खड़ियां गड्डियां भी जबरी चुकियां जा रही ने। गड्डी के मालकां नूं 800 रुपए जुर्माना फिर देना पैंदा है। पार्किंग का टेंडर रद्द करने की मंग कर रहे हैं।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तस्वीर बठिंडा दी है। एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है, लेकिन हुण उस पार्किंग दे ठेकेदारां नूं लैके प्रदर्शन वेखण नूं मिल रहा है। कारोबारियां दे वल्लों प्रदर्शन किया गया, कहा कि असीं ये नहीं कहते कि पार्किंग ना होवे, लेकिन जिहड़े ठेकेदार ने वो धक्केशाही करते हैं। कोई 2 मिनट के लिए खड़ा है, भावें गड्डी दे विच बच्चा बैठा है, वो गड्डी टो करके लै जाते हैं। येलो लाइन के अंदर खड़ी गड्डी नूं भी जबरी चुक लिया जाता है। इसे दे खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅਗਲੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ उधर जीरकपुर दे विच नगर निगम दा बुलडोजर फिर तो चलिया है। एयरफोर्स स्टेशन दी कंध दे 100 मीटर दे दायरे दे विच एक्शन वेखण नूं मिल रहा है। नजायज़ उसारियां ढहढेरी कीतियां गईयां ने, करीब 66 इमारतां ढहढेरी कीतियां गईयां। इस एक्शन का पहला भी लोगों के वल्लों विरोध किया जा रहा सी। उन्हों का कहना सी कि उन्होंने नोटिस नहीं दिते गए। उन्होंने वल्लों ये कहा गया कि बहुत लंबे समय तो ये इमारतां इत्थे बणियां होईयां ने, उन्हां दी रजिस्ट्रियां होईयां ने। अज फिर तो उस तरीके का माहौल देखने को मिलिया है। जीरकपुर दी तस्वीरां ने जिथे प्रशासन के वल्लों एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे दे विच नजायज़ उसारियां दी भंनतोड़ कीती। बारी